अस्सलाम वालेकुम। रूट कैनाल क्या चीज़ है? किस टाइम करने चाहिए और इसका प्रोसीजर क्या है? मतलब क्या तरीक़ाकार है? मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बताता हूँ। रूट कैनाल बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप दाँत नहीं निकालना चाहते, आप दाँत का इलाज करना चाहते, आप ये कहते हैं कि मेरे दाँत अपनी ही जगह पर रहे और इसका इलाज हो जाए, तो ये रूट कैनाल इसके लिए है। अगर आप अपने दाँत नहीं निकालना चाहते ना या डरते हैं या आप कहते हैं कि मैं इसको नहीं निकालना चाहता, ये अपनी ही जगह पर रहे और इसका इलाज हो जाए, तो आप उसको रूट कैनाल कर सकते हैं, आरसीटी कर सकते हैं। रूट कैनाल बेसिकली 3 विज़िट्स में होते हैं। 3 विज़िट्स में आपको पता चल जाएगा कि मेरे दाँतों से जो पेन है, जो दर्द है, वो ख़त्म हो चुका है। इन्फेक्शन में अगर आपके दाँत में इन्फेक्शन है, तो उस दौरान में रूट कैनाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका पता नहीं होता। क्योंकि उस टाइम पर आप ट्रीटमेंट करोगे, आप उसका इलाज करोगे, आप उसको मेडिसिन खाओगे, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इसका रूट कैनाल हो चुका है या नहीं। रूट कैनाल बेसिकली दांतों के अंदर जो नसें होते हैं उसकी काटने को रूट कैनाल कहते हैं। आरसीटी हम इसको कहते हैं। तो जब आपके दांतों से ये नसें कट कट जाए तो फिर आपकी दांत अपनी ही जगह पर रहेगी और उस पर दांत दर्द या पेन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये आपके लिए एक के लिए अच्छा मौका है। आप उसको अपने दांत नहीं निकालते तो ये आपके लिए एक तरीका है। आप आरसीटी कर दें, इंशाल्लाह आपकी दांत अपनी ही जगह पर रहेगी और दांत का दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो आरसीटी बेसिकली उन लोगों के लिए है, ये मैंने पहले भी बताया कि जो लोग दांत नहीं निकालना चाहते, जो डरते हैं दांत निकालने से, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा ये है कि 3-4 विजिट्स करने पड़ेंगे रूट कैनाल के लिए। एक हफ्ता या 5-6 दिन के बाद आप जाएंगे, 3 विजिट्स करेंगे, तो इससे आपकी दांत बच सकता है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि 70 से लेकर 80% तक आरसीटी कामयाब है। बाकी जो ये 20 या 30% रह गया, पता नहीं कब दर्द आता है, पता नहीं कामयाब हो चुका है या नहीं। तो जो लोग ये एक ट्राई है, जो लोग करना चाहता है तो ये ट्राई कर दे, ठीक है। आपकी दांतों में अगर पेन है या सेंसिटिव है, उस पर ठंडे गर्म का प्रॉब्लम है, तो आप उसको आरसीटी कर दे। अगर काबिल हो आरसीटी का। अगर काबिल नहीं है और दांत निकालने का काबिल है, मतलब मूवमेंट करता है, हिलता है, तो फिर आप इसको आरसीटी की जरूरत भी नहीं है। आप इसको रिमूव करें, खत्म करें, निकालें, ठीक है। तो रूट कैनाल उस दांत को करनी चाहिए जिस जहां पर दांत में पेन हो, जहां पर आप के ऊपर ठंडे गर्म का पानी, सेंसिटिव दांत के ऊपर आप आरसीटी कर सकते हैं। बेहतर तरीका तो यह है कि अगर आप के दांत हिलता है और आप उसको आरसीटी करना चाहते हैं, तो उसको फिर कोई ज़रूरत नहीं है आरसीटी के, उसको फिर आप रिमूव करें, निकालें, ये फायदा है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि रूट कैनाल उस टाइम में करनी चाहिए कि आपकी दांत में पेन हो, आपकी दांत, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो पेशेंट को जाकर कहते हैं कि यार मेरे दांतों की आरसीटी कर दो। कुछ दांत ऐसे हैं कि इसमें थोड़ा सा जो निशानात उस पे आए हैं ब्लैक या कलर के, तो पेशेंट कहते हैं कि यार इसका भी आरसीटी कर दो। तो जो डॉक्टर समझते हैं, समझदार डॉक्टर है, मतलब क्वालिफाइड है, वो उसको देखते हैं ना, तो उसको ये मशवरा नहीं देंगे कि मैं आपको आरसीटी करता हूँ। वो उसको कहते हैं कि नहीं यार, मैं खुद ही ऐसा ही करता हूँ। मेरे क्लिनिक में जो भी आता है, तो अक्सर कहते हैं कि यार मेरे एक उसने एक दांत का इलाज किया हो, तो उस वो ठीक हो गया है, तो फिर वो कहते हैं कि यार मेरे सारे दांतों का आरसीटी कर दो। तो ये गलत तरीका है। जो दांत में फर्क आता है ना, जो प्रॉब्लम आते हैं, उसका ही इलाज कर दे, और की ज़रूरत नहीं है। तो आरसीटी ऐसी वक्त में करनी चाहिए कि आपके दांतों में पेन या सेंसिटिव हो जाते हैं, तो इस दौरान आप आरसीटी कर दें, ना कि आप इससे पहले ही करें, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।